मैं चाहता हूं कि सत्ता पलटे, आपको प्रधानमंत्री का सत्ता कुर्सी पलटे। हम आजाद भारत में हैं, जन्म लिया आजाद भारत में। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, समझ में आया। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेकारी सबसे बड़ा मुद्दा है। फाइट होगा, फाइट होगा एकदम खेला टीएमसी और बीजेपी का बीच में खेला होवे। बीजेपी को पूरा भारतवर्ष को छोड़ के जाना चाहिए, ऐसा हम बोल रहा हूँ। लेकिन नमस्कार, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज पर। यहाँ से हम जानेंगे कि कोलकाता में ये जो कोलकाता इलेक्शन है उसके कोलकाता वालों का क्या मूड है। आइए जानते हैं इनसे। दीदी का तो एक साल पोजीशन डाउन चल रहा है। हाँ, दीदी का पूरा तख्ता एकदम खत्म है। अच्छा, यही मूड है। क्या क्या रीजन है, मतलब क्या किस लिए कौन? दीदी कुछ संभालने नहीं सकी है। अच्छा, हाँ। तो कौन आने वाला है? मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी आएंगे, श्योर मोदी आएंगे। मोदी का कौन सा काम पसंद आ रहा है आपको? मोदी का बहुत कुछ पसंद है। वहाँ का जो जवान शहीद हुए उसका हमको पसंद है, जितना हाँ। काम किए। हाँ, और उनका बहुत कुछ पसंद है। हाँ। बहुत कुछ पसंद है। अच्छा, हाँ, ज्योति बाबू का राज में इतना अच्छा नहीं, इससे अच्छा ज्योति बाबू का राज में था। अच्छा, ज्योति बाबू का राज में हम लोग ड्राइवर है, 22 साल से ड्राइवरी करते हैं। ज्योति बाबू का राज में इससे सबसे बढ़िया था। दीदी एकदम खत्म कर दी। दीदी और बिहार में लालू, हाँ। दोनों मिल करके पूरा खत्म कर दी है। तो जो ये ममता दीदी 10 साल राज करी हैं, तो इनसे तंग आ चुके मैं हैं। एल का पूरा तंग हो गया। हाँ। हम लोग बिहारी तो पूरा तंग हो गया है। हाँ। और बिहारी क्या, बंगाली भी पूरा तंग हो गया। अच्छा, पूरा तंग हो गया है। अच्छा। आधा बंगाली तंग हो गया। हम लोग तो बिहारी है, तो बंगाली भी। आपको नहीं लगता ये जो बीजेपी के राज में जो महंगाई हो रखी है, नहीं। या इस समय गैस के दाम बढ़ रखे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं? महंगाई संख्या बढ़ रहा है, महंगाई होगा। अच्छा। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जमीन वही है, संस्कार ये बढ़ रहा है। हाँ, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर? नहीं, इसका कुछ नहीं पड़ा। महंगाई बढ़ने से कोई लेना देना नहीं सरकार को, आपको लगता है? नहीं, महंगाई बढ़ रहा है, इसके लिए तो कुछ है। हाँ। लेकिन इसका झमेला हुआ, उसके लिए कुछ है। अच्छा, हाँ। दादा आपको क्या लगता है कि चुनावी माहौल क्या है इधर कोलकाता का? किसकी तरफ इस वक्त माहौल दिख रहा है? माहौल चाहता है शांति का। हाँ, जो सरकार शांति देता है उस सरकार को रहना चाहिए। हाँ, जो अशांति करता है उसको बैक होना चाहिए। हाँ, समझ में आया। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और आपको समझ में आ रहा है हाँ। कि महंगाई कहाँ चला गया, हाँ। रोजगार कहाँ चला गया। हाँ। ये किसकी दोष है? ये आप बताइए, किसकी दोष है? कुछ लोग मानते हैं कि ये जो महंगाई है वो बढ़ते हम कबूल कर लेंगे कि हमें सरकार बदलाव पसंद है। ये तो अलग बात है। हाँ, ये अपनी बात नहीं कहती है, हाँ, दूसरी की बात कहती है। अपना मन की बात अगर बोला जाए कि अगर तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं है हाँ। तो खाओ कहाँ से? सरकार खिलाएगी, कोई भी सरकार आएगा। हाँ, महंगाई का इतना है, कमाई नहीं होगा तो कौन सरकार खिलाएगा? हाँ, ना ममता खिलाएगी ना मोदी खिलाएगा। हाँ, तुम्हारा रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल। समझ में आया। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेकारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सरकार अशांति करती है उस सरकार को बाइकआउट। तो आपको क्या लगता है कि किसकी ममता दीदी की हैट्रिक लगा पाएंगी? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ममता दीदी की हैट्रिक लग पाएगी या इस बार सरकार बदल जाएगी? कांग्रेस की, वाम की, तमाम पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है? पब्लिक मिजाज बना चुका है। जो भी सरकार हाँ, फायदा पहुंचाएगी हाँ। उसको रखेगा, जो नहीं रहेगा नहीं होगा। दादा आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है इधर? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है। हाँ। आपको यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस निकलेगा हाँ, पूरा एकदम। अच्छा, तो जो 10 साल उन्होंने राज किया है तो उनका कामकाज लोगों को पसंद आया या? बहुत अच्छा पसंद है लोगों को, बहुत अच्छा पसंद है। सबको नौकरी दिए हैं, अच्छा, उसमें हम भी हैं, एक तो हमको भी नौकरी मिला है। अच्छा, क्या समझे? हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा सरकार है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाए हम सह लेंगे। वो तो डीजल पेट्रोल ममता दीदी नहीं ना बढ़ाई है, वो तो केंद्र से बढ़ा है। हाँ। केंद्र सरकार को गिरना चाहिए, बीजेपी को पूरा भारतवर्ष को छोड़ के जाना चाहिए, ऐसा हम बोल रहा हूँ। लेकिन बीजेपी है, कांग्रेस है, वो भी तो बहुत सारे वादे करते हैं कि नहीं हम नहीं, सत्ता में कांग्रेस आएंगे, बहुत अच्छा थे बीजेपी से। हाँ। इतना महंगाई नहीं बढ़ी थी। हाँ। आज जो आप सरसों तेल का दाम सुनिएगा, हाँ। जो 180 रुपये किलो हो गया, आपको कांग्रेस का टाइम में था क्या? नहीं था। इतना महंगाई नहीं थी। इतना महंगाई कहाँ से आ गया जो बीजेपी का सरकार लाके आप लोग? लेकिन ये भी तो सवाल उठ रहा है दादा आज कि महंगाई होने के बाद भी आज कोरोना का टाइम में इतना दान पेटी में रुपया गया। हाँ। क्या दिया पब्लिक को? खाली मुंह बजाया। हाँ, 500 रुपया करके जो दिया, इतना रुपया कहाँ चला गया? उत्तराखंड में कितना अच्छा बिल्डिंग बना के रखे हैं ऐश करने के लिए बीजेपी पार्टी। तो
सवाल ये भी उठता है कि ये महंगाई इतनी हो रही बीजेपी है। पार्टी में वांटेड गुंडा सब भी है, हाँ, उसका नाम भी मैं ले रहा हूँ, हमको गाली उली नहीं देंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सत्ता पलटे, आपको प्रधानमंत्री का सत्ता कुर्सी पलटे, हाँ, उस जगह दूसरा कोई पार्टी आवे। लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि महंगाई बढ़ी हुई है, पब्लिक परेशान है, लेकिन सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, लेकिन फिर भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर बीजेपी सरकार मतलब जीत रही है, चुनाव जीत रही है बीजेपी पार्टी, और ये सवाल ये उठता है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी अगर वो जीत रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है? ये है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो जीत रही है वो तो बड़ा बड़ा आदमी लोग उसको वोट देता है। हाँ। कोई गरीब आदमी आपको उसको वोट नहीं देगा। हाँ। क्या आपको समझे? लगता है कि बीजेपी बड़ों की पार्टी है, मतलब अमीरों की पार्टी है, और दूसरी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, ये कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ। अच्छा समझदार जनता है। दादा, आपको क्या लगता है कि कोलकाता का चुनावी माहौल क्या है, लोगों का मूड किस तरफ झुका हुआ है? इस बार फाइट होगा, फाइट होगा, फाइट होगा एकदम किसके खेला। बीच में? टीएमसी और बीजेपी का बीच में खेला होवे। कांग्रेस और वाम कहाँ खड़े हैं? को तो कहीं नजर ही नहीं दिखाई देता। अच्छा। कोई नजर नहीं है, उनका खाली खाली वो सादा चूल लेके खड़े हैं सब। हाँ। कोई पका चूल है, ये सब पका ही चूल है, कालो चूल उसमें है ही मतलब नहीं। लड़ाई में सिर्फ दो लोग हैं। दो लोग। नंबर एक में कौन है? नंबर एक में बीजेपी है। हाँ। और सेकंड में अच्छा, कमजोर हो गया। तो आपको लगता है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी बीजेपी नंबर एक पे भी है? महंगाई जो होता है ना, हाँ। गरीबी के लिए सब दिन महंगाई रहता है, उसके पास पैसा नहीं है। हाँ, तो गरीब जो है वो उसके लिए हर हमेशा महंगाई है। हाँ, बड़ों के लिए कोई महंगाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ, इसमें उसको ये नहीं लेना है, उसको सिर्फ यहाँ चेंज करना है। हाँ। क्योंकि जब तक यहाँ चेंज नहीं तो होगा, आपको यहाँ लगता है कि जो आप बता रहे हैं, ये अभी आप बता रहे हैं कि जो महंगाई है बड़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लगता है गरीब कैसे वोट करेंगे फिर? गरीब ही वोट देता है, क्योंकि घर में चूल्हा जलता है उसका, अच्छा। डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है। हाँ। अभी उसका सबका अकाउंट खुल गया है। ये कह रहे हैं कि अभी ये क्या कर रहे हैं उसके हमको नहीं लेना। हम जो कह रहे हैं उसके बोलिए। हाँ, हम 7 भाई है, 7 भाई, हाँ, सातों भाई किसान है। हाँ। 7 छक्के 42,000 रुपया हमारा अकाउंट में गया है। हाँ। आज तक कोई सरकार नहीं दिया, 4 रुपया नहीं दिया। हाँ। तो ये तो दिया ना। अच्छा। घर में गैस जलता है, स्वाभिमान है, स्वाभिमान। तो आपको लगता है कि ये जो गैस जो फ्री दिया गया था उसके बाद 300 से 350 से 800 बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल जो 70-75 का आया करता था वो सैकड़ा पार कर चुका है। आपको लगता है ये कुछ इसमें मतलब कि फैक्ट नहीं रहेंगे? भारतवर्ष का जितना सब्सिडी है सबको खत्म कर दो। हाँ। कोई सब्सिडी नहीं रहना चाहिए। हाँ। 2 रुपये किलो चावल देगा साला। गाँव में कोई मजदूर नहीं मिलता है। हाँ। चावल लेके घर में 15 रुपया बेचता है। 2 रुपया खरीदा, 15 रुपया बेचा, 2 रुपया खरीदा, 15 रुपया बेचा। क्या है? हाँ। ये 2 रुपया गड्ढा खोदने के लिए देता है। हाँ। ये सब चीज नहीं। कोई भी सब्सिडी सब भारतवर्ष का बंद करो, आरक्षण बंद करो, सबको प्राइवेट में डाल दो, सबको नौकरी मिलेगा, सब आनंद करेगा। तो इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि ये चीजें अच्छी हो रही हैं जो प्राइवेट सारी जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है? अच्छा। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। अच्छा। सरकार का काम है सरकार चलाना है। तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से फिर अरे आ जाओ दादा, थोड़ा अंदर, थोड़ा रास्ता जाने दीजिए, आपको नहीं लगता कि दोबारा से फिर ऐसे ही अगर पहले क्या था, पहले प्राइवेटाइजेशन से सरकार अपने हाथ में कंट्रोल मिली थी, फिर प्राइवेट के हाथ में देश गुलाम नहीं हो प्राइवेट के जाएगा? हाथ में नहीं जाएगा। हाँ। कंट्रोल सरकार के हाथ में ही रहेगा। अच्छा। और जो गुलामी मानसिकता का है, अभी भी है, हाँ। वो गुलामी मानसिकता का ही बात करेगा। अच्छा। हम आजाद भारत में हैं। हाँ। जन्म लिया आजाद भारत में, इसीलिए आजादी का बात हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसीलिए वो सब आप गुलामी वाला मतलब समझ ये सब कोई फैक्ट ये कोलकाता का आपको हम बता देते हैं। किसी को आप कुछ बोलिए ना, आपका बात सुनेगा तो गुलामी हो जाएगा। अच्छा। अभी भारतवर्ष को गुलाम करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अच्छा। जब तक मोदी है। मोदी क्या, हम तो बोलते हैं मोदी चला जाए, हाँ। लेकिन मोदी से अच्छा है तो अपना हाँ, हाँ। कोई है कहाँ? तो आपको लगता है इतनी सारी पार्टियां, तमाम पार्टियां हैं कोई नेता नहीं है, इसमें कोई नेता नहीं है। आपके बंगाल में भी 34 साल वाम दल राज करी, उसके बाद 10 साल ममता याद करी। आपको नहीं लगता कि इसके कांग्रेस भी थी? जितनी पार्टियां अभी तक जितनी पार्टियां हैं, आपको लगता है वो कोई भी टक्कर की नहीं है? कोई देखिए, कोई अपना रोटी सेकने के लिए आता है। अच्छा। कोई पब्लिक के लिए कोई सोचता नहीं है। हाँ। हम बोलते हैं अगर बंगाल में सरकार चेंज होता है हाँ। तो यहाँ कुछ नया उद्योग आएगा। हाँ। यहाँ कुछ होने वाला है। यहाँ जब तक दीदी रहेगी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ऐसा लगता है? यहाँ खाली राजनीति होगा जी। और कुछ नहीं होगा। दादा, आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है इधर का? माहौल ये है कि अभी जो हर जगह
बीजेपी का माहौल आया है, हाँ। वो जहाँ जहाँ जाएगा तो आदमी को परेशानी बढ़ेगा हाँ। और वही देश को बिक्री वो बर्बाद करने तो में आपको लगता है कि ये ममता 10 साल राज कहीं तो सरकार बदल रही है या अभी दोबारा देखो से कोई किसी को नहीं खिलाता है, मगर ये है कि जो ये सरकार कर रहा है, आज परेशानी लाया, आज इतना इतना आदमी मर गया पुलवामा में, उतना उतना सेना मरा है, वो कौन मरा है, कौन मर पाया है? ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या बात हम वही जवाब दे रहे हैं, आप चुप करिए, हम वही जवाब दे रहे हैं। हाँ, हाँ। ये सरकार जब आएगा तो और घोटालाबाजी और होगा। आपको लगता है कि ममता दोबारा से आई तीसरी बार आएंगी? हाँ, वो फिर आएगा, अच्छा, वो आएगा यहाँ। कांग्रेस वाम बीजेपी कोई यहाँ पर कुछ नहीं चांस दिख रहा है? देखिए वो तो लक की बात है, इलेक्शन है, अब कौन निकल जाएगा उसका कहना मुश्किल है, मगर ये उसका वोट है और वो यहाँ रहेगा। दादा आपका क्या क्या दिमाग क्या कहता है कि वेस्ट बंगाल बंगाल है उसके उनका मूड क्या पहली बार बंगाल आए, ठीक है, अच्छा। घर मेरा बिहार है। हाँ, हमको तो इतना पता है कि अगर ममता दी रहेगी ना बंगाल में तो सही रहेगा, हाँ, वरना तो बंगाल भी हाथ से जाएगा। अच्छा। मेरे वाला बात बोला ना, ममता जी रहना चाहिए उनको। दादा आपको क्या लगता है इधर का क्या माहौल चल रहा है? अच्छा बहुत चल रहा है। अच्छा, बीजेपी जीत रही है जी, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी जीत रही है? इसलिए कि देश में अच्छा परिवर्तन लाने की संभावना जी, आपको लगता है कि कोई ऐसा मॉडल पेश करेंगे? अलग है, यूपी में उनकी सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है, अलग अलग तमाम राज्यों में उनकी सरकार है। आपको लगता है कि वहाँ के मॉडल यहाँ पर पेश करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी तो ये जो महंगाई है ये कोई फैक्ट यहाँ पर कुछ नहीं करेगा? महंगाई सस्ता हो जाएगा। महंगाई अभी जो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई किया गया है, गैस वगैरह ये सब दाम हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कैसे अभी तो जो केंद्र में महंगा किया गया है, यहाँ पर तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पेट्रोल के दाम महंगे हैं, डीजल के दाम महंगे हैं, गैस सिलेंडर के दाम महंगे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो उनका है, तो ये सस्ता क्यों नहीं हुआ, वही तो मेरा सवाल है। सस्ता हो जाएगा, आने दो सरकार आने सस्ता हो जाएगा। मतलब बंगाल जीतेंगे उसके बाद सस्ता होगा? जरूर। अच्छा।